एक जो सवाल आता रहता है कि हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स कैन यू हैंडल। ये एक क्वेश्चन है कि आप कितने प्रोजेक्ट्स एक बार में हैंडल कर सकते हैं, यानी कितने क्लाइंट्स एक बार में हैंडल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो स्क्रीन पर आपको आईडी दिख लीजिएगा, तो इसका इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, अब सीधे सीधे बात करते हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर सकते हैं। ये कैसे क्यों पूछा जाता है और कैसे निकाला जाता है, और हर लेवल का जो प्रोजेक्ट हैंडलिंग कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। अब बात करते हैं जैसे कि आप ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं, तो अब ऑफ पेज याद है आपको, अगर आपने देखा होगा तो एक्सेल में एक चीज़ आपको मैंने सिखाई। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात किया था, जिसमें कि ये बोला था कि कैसे कितना डायरेक्टरी सबमिशंस आप कर सकते हैं 1 डे में, या फिर इस तरह मैंने बात किया था आपसे, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि आप अपना ना समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट में समझ लीजिए आपके पास abc.com है आपके पास, और एक प्रोजेक्ट में आपने डायरेक्टरी सबमिशन स्टार्ट किया, बुक मार्किंग किया, ब्लॉग पोस्टिंग्स किया। ये सारी चीज़ें करने में आपको 2 घंटे लगते हैं या फिर 3 घंटे लगते हैं। आपके पूरे दिन में 8 घंटे का शिफ्ट है। 9 घंटे का शिफ्ट होता है, 1 घंटे का समझ लीजिए ब्रेक हुआ, तो 8 घंटे का शिफ्ट हुआ। तो मतलब आपने 3 घंटे यहाँ इस पर टाइम दे सकते हैं। तो फिर 3 घंटे किसी और पर देंगे, 2 घंटे किसी और पर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट साइज़। मतलब कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। समझ लीजिए कि एयरटेल का कोई प्रोजेक्ट है, या फिर मान लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोजेक्ट है। तो क्या हुआ, तो इन पर पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनके कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो उसके टाइमिंग्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ना ओवरलोडेड ना हो जाए वक्त से, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि आपने 10 प्रोजेक्ट बोल दिया कि हाँ 10 प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, और 10 प्रोजेक्ट आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। अब ये भी है ना कि आप समझ लीजिए कि मैंने बोला कि चलो मैं ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप 5 प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर सकते हैं। देखिए 5 प्रोजेक्ट्स आप 10 दिन में ख़त्म कर दिया आपने, और बाकी 10 दिन में कोई और प्रोजेक्ट ख़त्म किया, और 10 दिन में आपने कोई और प्रोजेक्ट ख़त्म किया। तो मतलब टोटल कितना हो गया आपका, लगभग 15 प्रोजेक्ट्स आप एसीओ के ऑफ पेज एक्टिविटी में आराम से कर सकते हैं। बट ये मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, क्योंकि 22 दिन ही वर्किंग डे होगा अगर सैटरडे संडे छुट्टी होता है। तो समझ लीजिए कि 7 से 8 दिन आपने एक टाइम दिया आपने 4 प्रोजेक्ट को, फिर इसी तरह करके 4 प्रोजेक्ट आपने हर 8 दिन में प्रोजेक्ट्स चेंज करके दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, या फिर एक दिन में 1 घंटा ही देना है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। समझ लीजिए कि इस तरह से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि आपका स्पीडअप कितना है, आप कितना फास्ट आप करते हो। जैसे जैसे लोग पुराने होते जाते हैं तो उनका जो स्पीडअप है ऑफ पेज एक्टिविटी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो नॉर्मली जो ऑफ पेज करने वाले होते हैं तो वो लगभग 8 से 10 प्रोजेक्ट्स आराम से हैंडल कर लेते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। अब बात करता हूँ कि अगर आप सीनियर लेवल के बंदे हैं तो आप कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग जब प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ज़्यादा काम होता है, और एक बार वो लाइंड अप हो जाता है तो बस फिर उसके बाद वो चलता रहता है। उसके बाद सिर्फ एक स्टार्टिंग में थोड़ा हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है अपने टीम के साथ कि अच्छा चलो इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो ख़त्म करते हैं। तो वो आपने ख़त्म कर लिया, 7 से 8 दिन या 10 दिन में आपने ख़त्म कर लिया, और उसके बाद उसको छोड़ दिया पर्टिकुलर ट्रैक में। बस बीच बीच में हर दूसरे दिन आपको हैंडल करना है, बस देखना है। तो जो अगर सीनियर है तो वो आराम से मान के चलिए कि अगर वो सिर्फ प्रोजेक्ट एनालिसिस कर रहा है, देख रहा है, या फिर आपकी एक्टिविटीज़ एनालिसिस कर रहा है, ऑफ पेज एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मीटिंग्स कर रहा है, रिपोर्ट देख रहा है या रिपोर्ट मेकिंग कर रहा है, तो आराम से कम 18 से 20 प्रोजेक्ट्स वो उस पर काम कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और कभी कभी लोग 30 से 40 भी आपने सुना होगा कि कर लेते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं ना वो स्लीप मोड में रहते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं काम को लेके, तो उनके साथ काम करना थोड़ा सा आसान होता है कि उनके प्रोजेक्ट्स को ऑफ पेज एक्टिविटी पर डाल के छोड़ दिया है, बीच बीच में आपने उठा के देख लिया, आपने डेट बनाया हुआ कि हाँ चलो हर 10 दिन के बाद इसे एक बार देखना है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या ट्रैफिक ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपने एनालिसिस कर लिया टीम के साथ बैठ के और उसको छोड़ दिया।
ठीक है। तो वो इस तरह से चलता जाता है। बाकी जब आप समझ लीजिए कि गूगल एडवर्ड या फिर पीपीसी पर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी स्टार्टिंग फेज़ में ही ज़्यादा काम होता है, उसके बाद फिर वो चलता रहता है। थोड़ा मोड़ा जो मॉडिफिकेशन होता है बस उसी पर करना पड़ता है, उसके बाद भी वो भी अपने नॉर्मल पेस पर वो चलता रहता है। ठीक है, जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है उस पर हमने देख लिया, नज़र मार लिया और बाकी फिर छोड़ दिया, वो चलता रहता है। वो इसी तरह काम होता है डिजिटल मार्केटिंग में। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा काम होता है, अकाउंट सेटअप करना पड़ता है, और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए आपने कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि कौन सी चीज़ कब फॉलो करना, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, उसके बाद आराम से चलता रहता है। अगर मैं बात करूँ तो कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं, इस पर बात कर रहा था, तो मैं समझ लीजिए कि आपने जब ज्वाइनिंग किया तो आपने आराम से 18 से 20 प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर सकते हैं। और बहुत पुराने क्लाइंट हैं तो आराम से आप मान लीजिए कि 30 से 35 आराम से हैंडल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये कर सकते हैं। अगर कोई पूछे तो यही जवाब देना। अभी ये नहीं कि 100 बोल देंगे अब किसी पे भी, क्योंकि 100 दिन तो होते भी नहीं है। 22 दिन हुआ तो 22 दिन में आपने 1-2 घंटे भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पर दे दिया तो आपके आराम से 30 दिन का जो होता है 30 क्लाइंट आराम से आपका निकल जाता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।